देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सभी छात्र अपनी 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी को पूरा कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया है, तो हम आपकी अच्छी रिजल्ट के लिए कामना करते हुए जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी अनसोल्ड है, वो सब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के इस समय हमारा चल रहा है अनसोल्ड 2017। इसके पहले हम लोग 2020, 2019, 2018 और 2017 के लगभग सारे सेट अपलोड कर चुके हैं। सिर्फ आखिरी के 2 सेट बचे, ये भी आपको आज मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे फटाफट सभी सेटों को देखें। यदि जिनको ना मालूम हो, सारे सेट ना मिल पा रहे हो, तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से आप देखकर सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी पूछी गई कितनी होगी। तो आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, मतलब F=R/2। तो ये भाग देंगे तो हमारा आएगा 6। और अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तो हम लोग -6 लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो आपको पता है I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ये सूत्र है आपका लिखा है। और Q का एक सूत्र होता है Q बराबर N/E। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो N का मान कितना दिया है, 10। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे, प्रति सेकंड का मतलब यहाँ पर हम 1 रखेंगे। इस प्रकार गुणा करके देखते हैं तो हमारा क्या जाएगा, 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए 3, 5, 0.5 और 2, ये 4 दिए गए हैं। इसमें से आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश में वायु की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ होती है, तो आप जानते हैं। इसका पदार्थ में प्रकाश की चाल आपकी दी गई है, कितनी दी गई है, 1.5 × 10⁸। तो आपके 10⁸ से 10⁸ खत्म हो गया, तो हमारा कितना हो जाए, 3/1.5 भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहता है निम्न परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। तो ये आपका 1 वोल्ट होगा। इसको हम पहले भी एक बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, कहता है विद्युत परिपथ में सामान्य तार तथा विद्युत फ्यूज में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले कई बार करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अब बताएंगे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज घर के परिपथ की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे घर में आने वाली अतिरिक्त धारा को आने से रोककर एवं स्वयं जलकर कह सकते हैं या पिघलकर आने वाली धारा को अवरोधित कर देता है। तो लिखा है इसमें अतिरिक्त धारा को आने से रोककर स्वयं जल जाती है, मतलब प्रतिरोध जल जाती है, और हमारे विद्युत उपकरणों की अधिक धारा से सुरक्षा हो जाती है। फ्यूज तार टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। ये एक संरचनात्मक अवयव होता है, इसका गलनांक कम होता है तथा प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे यह समान तार की अपेक्षा कैसे जल्दी पिघल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब धारा अधिक आती है तो आप देखते होंगे कि आपके तार कभी कभी चिपक जाते हैं आपस में। इसका मतलब है कि धारा अधिक आती है, और जब तार चिपकेंगे तो आपको पता है अर्थ और फेस जब मिलेंगी तो उसमें क्या होता है, स्पार्किंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि फ्यूज लगा हुआ है तो वह फ्यूज क्या करता है, तुरंत स्वयं जल जाता है और आगे आने वाली धारा को रोक देता है, जिससे हमारे सारे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न इसमें।
सभी छात्रों से एक अनुरोध है कि आपकी परीक्षाओं के दौरान पे हमसे जितना हो सकेगा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से लगभग साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों विषय के मॉडल पेपर आपको दिए जा चुके हैं। जो बचे हैं वो दिए जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ज़बरदस्त तैयारी करें, अच्छे नंबर लाएं। लेकिन आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जितने नए बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कम से कम अपने 8 से 10 दोस्तों को भी इसमें लाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा ग्रुप जितना बड़ा होगा, हमारे साथ जितने अधिक छात्र होंगे, हमें भी उतना आनंद आएगा। हमारी तरफ से सारी शिक्षाएं निःशुल्क हैं आपके लिए। इसके अतिरिक्त जो बच्चे ई नोट्स लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर भी दिया गया है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको ई नोट्स और जितने भी आपके वीडियो आप देख रहे हैं इनकी जितने भी सीरीजें हैं इसकी सबके ई नोट्स में आपको मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर एक 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी गई। तो लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें एफ का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यू का मान आपका 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो अब क्या कहता है, लेंस की बात करें तो लेंस वाले में हम प्लस लगाते हैं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसमें सभी का मान रखेंगे तो v का मान हमारा कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका प्रतिबिंब की लंबाई निकालिए, m बराबर होता है v/u, या फिर इसको हम I/o के भी लिख सकते हैं। सभी के मान रखेंगे तो I का मान हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, I का मान हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समान लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, कहता है आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट और 150 एम्पियर की एक बैटरी लगाई गई है। यदि विद्युत कटौती के दौरान आप इस पूर्णतः आवेशित बैटरी से, मतलब अगर आपके घर में लाइट नहीं है और पूरी तरह आप इस बैटरी को खर्च करते हैं और उसमें 60 वाट का पंखा एक लगाते हैं और 40 वाट का बल्ब यूज करते हैं, तो यह कब तक कार्य करेंगे। तो देखिए 60 और 40 कुल कितने हो गए, मान के चलो 100 वाट की आपका क्षमता हो गई जो आपको खर्च करना है। और निकाल लीजिए इसको, टी घंटे में प्रयुक्त ऊर्जा, तो 100 गुणे टी, 100 क्या हमारा पी है, तो पी इंटू टी बराबर कितना दिया गया है, 12 वोल्ट और 150 एम्पियर। ठीक है, पी बराबर वी इंटू आई, इसका गुणा कर लीजिए आप, तो टी इक्वल टू 12 गुणे 150/100, इस तरह कितना है, 18 घंटे आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि बिजली की आपूर्ति न होने पर यह बैटरी 18 घंटे तक काम देगी। अगला प्रश्न देखिए, 3 का खा, कहता है आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच में लगे तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, ये आपकी क्या है, आई का मान दिया गया है। इस तार को ऋजु रेखीय तथा अनंत लंबाई का मानते हुए, ध्यान दीजिएगा जब ऋजु रेखीय और अनंत लंबाई कह दे और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी हो तो फिर आप इसी को लिखेंगे, B बराबर μ0/2πr × I। ठीक है, इसमें सभी का मान रखेंगे हम। μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁷। इसके बाद I का मान 100 दिया गया है, 2 की जगह 2 है, पाई की जगह पाई है और R की जगह आपका ये रखा हुआ है 10 × 10⁻²। सबका मान रखेंगे, हल करेंगे तो B बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। ठीक है, इसमें लिखा है जहाँ μ0 का मान कितना है, 4π × 10⁻⁷। अगला प्रश्न है, कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को समझाइए।
इसके सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रतिवर्ती धारा डायनामो की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। तो कहता है किसी चालक को किसी परिवर्ती क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि जिसमें प्रत्यावर्ती धारा डायनामो के बारे में बोला गया है, इसी प्रश्न को कम से कम मैंने 20 सेटों से ऊपर सेट में करवाया है। कम से कम 20 से 25 बार आपका हो चुका है, इसलिए आप सिर्फ इस प्रश्न को आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा डायनामो वैसे लिखा है, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखा है जब बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की रेखा में बदलाव होता है। इस परिवर्तन के प्रभाव से कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तब कुंडली को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वह इसमें यांत्रिक ऊर्जा इसको मैं मिटा दूँ फिर बताता हूँ। इसमें जो व्यय यांत्रिक ऊर्जा होती है यह कुंडली में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सिद्धांत होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत में इसकी संरचना भी पूछी गई है। तो आपको हम बता चुके इसके 4 भाग होते हैं। एक होता है आपका चुंबक, ये दिया गया है, इसको एन एस से व्यक्त करते हैं। एक होती है कुंडली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, इसमें ये दिया गया ABCD होती है, मतलब अलग अलग जगह पर इसकी नाप दी होती है। तो इसमें क्या कहते हैं? इसे आर्मेचर कहते हैं। इसके चारों तरफ हम लोग तांबे के तार को लपेटकर कुंडली जैसा बना देते हैं। इसमें लिखा भी आर्मेचर कुंडली के सिरों पर जो तांबे के तार होते हैं उनके 2 धातु छल्ले से जुड़े होते हैं। ये चित्र में दिखाए गए। ये बहुत ही आसान सा चित्र है, आप इससे सीख लीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का। कार्यविधि लिखिए, बहुत ही छोटी सी है कि जब आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है तो इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की में लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। अर्थात जब भुजा AB मतलब एक भुजा ऊपर जाती है तो दूसरी भुजा कैसी है? नीचे आती है। फिर अगली भुजा नीचे आती है तो एक भुजा ऊपर जाती है। इस प्रकार परिपथ में क्या होता है? B2 से B1 की ओर धारा वापस बहने लगती है। इस तरह धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में बदल जाती है। इसी धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये परिभाषा भी सरल है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट प्रश्न है वो, इसमें कहता है आपके घर में 10 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे, 1.5 वाट 5 किलोवाट का एयर कंडीशनर, यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा पंखे एवं एयर कंडीशनर 20 घंटे तक प्रयोग किया जाए तो एक महीने में 5 रुपये की दर से कितना खर्च आएगा? देखिए, पहले तो देखिए यहाँ पे P1 कितना दिया गया है? 5 × 10। ठीक है, मतलब फिर से देख लीजिए इसमें 5 × 10 का मतलब क्या है कि 10 लिखे हैं इसमें। आपके घर में 10 वाट के LED बल्ब, ठीक है, और 100 वाट का एक है। इस 10 वाट के कितने हैं? 5, और 100 वाट का है एक, और 50 वाट के 4 पंखे हैं, तो ये लिखा है 50 वाट। इसी प्रकार 1.5 किलोवाट का एयर कंडीशनर है, ये लिखा है आपका। इसके बाद में व्यय ऊर्जा की गणना करनी है। तो W बराबर क्या होता है? P × T होता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे हैं तो हम सभी का मान रख देंगे। P का मान है 50, T का मान है 5, P2 का मान है 100, T2 का मान है 5, P3 का मान है 200, T3 का मान है 20, P4 का मान है 1.5 और T4 का मान है आपका ये P4 का मान आपका 1.5 × 10⁻³ है और T4 का मान है 20। इस प्रकार आपने हल किया तो कितना आया? 34,750 वाट घंटा। ठीक है, या फिर इसको 3 आगे लिया तो कितना हो जाएगा? 3.4 × 10⁻³ 3.4,750 × 10⁻³ इसी प्रकार इसको हम लोग किलोवाट घंटा में भी लिख सकते हैं। 10⁻³ अलग करेंगे तो, और यही हमारा यूनिट हो जाता है। तो कितने एक दिन में कितनी खर्च होती है? 34.75 यूनिट खर्च होती है।
यदि हम 30 दिन में निकालें तो 30 का गुणा कर देंगे तो 1042.5 यूनिट आ गया। यदि 30 दिन का खर्च निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी में 5 के गुणा कर देंगे और हमारा खर्च निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने इससे सारी चीज़ें सीखी होंगी। ये पेपर सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ें, याद करें। जो चीज़ें नहीं बनती आप लोग सीखें। फिर भी कोई कमियां रह जाती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।